अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज आपको एक बिग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ और वो है तहरीक लब्बैक के हवाले से। तहरीक लब्बैक के शूरा के जो रुकन है, बहुत ही अहम, अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन साहब को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये वाक़या जो है, जो उनको अरेस्ट किया गया है, ये कामोकी के एक गांव के अंदर जो है उनको अरेस्ट किया गया है। पुलिस की भारी नफरी ने जो है वहाँ पर उनको अरेस्ट किया है और उनके साथ उनके जो गाड़ी के वो ड्राइवर थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ही गंभीर और बहुत ही तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत और ख़ासकर आईजी पंजाब जो है इस वक्त किसी भी वो रियायत नहीं देना चाहते तहरीक लब्बैक के हवाले से। पता नहीं आईजी पंजाब को क्या मसला वो दरपेश है और उन्होंने ये भी अहकामात दिए हैं, जो पंजाब का जो आईजी है उन्होंने ये भी अहकामात दिए हैं वो पुलिस को कि जो कारकुनान अरेस्ट है उनकी कोशिश की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि भी अदालतों से उनको ज़मानतें ना हों। वो ऐसा वो समझता है कि ये जो पंजाब है या उसकी जागीर है, पता नहीं उसकी कोई ख़ास वो है कि भाई वो तहरीक लब्बैक के हवाले से इस तरह की उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की है। और तहरीक लब्बैक की शूरा को जो है सामने आना चाहिए और या तो ये हो सकता है कि भाई हुकूमत की वो तरफ से कोई यकीन दहानी वो कराई गई हो तहरीक लब्बैक को कि फैटफ वो चला जाए, ये जो फैटफ का इजलास हो रहा है ये चला जाए तो फिर आपके लिए कुछ हम रास्ते वो निकालेंगे। और जो कारकुनान हैं तहरीक लब्बैक के वो सरबराह हैं जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, उनके हवाले से उन्होंने कोई यकीन दहानी वो कराई हो उसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन जो है शूरा इस वक्त खामोश है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको एक्टिव रोल अदा वो करना चाहिए। उलमा अहले सुन्नत के हवाले से पीर मशाइख उज़ाम से मुलाकातें जो हैं वो होनी चाहिए और कुछ ऐसे स्टेप भी उठाए हैं वो शूरा ने कि उलमा से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो ये अच्छे स्टेप हैं और कोई ऐसे हिकमत अमली वो बेहतर वो जानते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त वो सामने आ रही है और जिस तरह से जो है अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन को जो है अरेस्ट किया गया है, वो शूरा के एक बहुत ही इंतहाई अहम वो शख्सियत हैं, उनको अरेस्ट वो करना इस बात की गमाज़ी है कि भी तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत की कोई भी पॉलिसी अभी तक कोई तब्दील नहीं हुई है। और इससे महसूस ये होता है कि हुकूमत जो है तहरीक लब्बैक को दबाव में अंडर वो प्रेशर रखना चाहती है और वो चाहती है कि भाई इन पर दबाव जो है कायम रखा जाए ताकि जो ये अपनी सरगर्मी है, अगर ये सियासत या कुछ वो अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखना चाहते हैं तो वो रख ना सकें आज़ादाना वो तरीके से। आप ये देखें कि जो वो कलअदम वो करार दिया गया था तहरीक लब्बैक के हवाले से और जो वो काबीना का इजलास हुआ कल, वो इजलास भी हुआ लेकिन उसकी भी कोई ख़बर जारी नहीं की गई कि जो नज़रसानी की वो दरख्वास्त दी गई थी तहरीक लब्बैक के हवाले से। 15 दिन जो हैं इख्तिताम वो पजीर हो चुके हैं, बाकी 6 दिन हैं उस कमेटी ने फ़ैसला करना है नज़रसानी की उस कमेटी ने, लेकिन अभी तक जो है उसने एक भी उसका इजलास नहीं हुआ। इससे वो आप अंदाज़ा वो कर सकते हैं कि भाई तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या हुकूमत की पॉलिसी है। तो ये तो थी आज की वो ताज़ा वो तरीन, मैं वो समझा कि ये आपको जो है बहुत ही अहम बहुत ही बड़ी वो ख़बर थी, ये आपको वो दे दूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना चैनल, इसका ख्याल ज़रूर वो रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।